हवेली में नवरात्रि का 5वां दिन था। सुबह का माहौल भक्ति से भरा हुआ था। नंदिनी माँ स्कंद माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। कलश सजाया गया, फूल चढ़ाए गए और पूरा परिवार एक साथ आरती के लिए बैठा। लेकिन सबके चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कल रात का धमाका, देवेंद्र का सच और हवेली की रहस्यमयी बातें सबको परेशान कर रही थी। आरती शुरू हुई थी कि हवेली की दीवार से अचानक धीमी दस्तक सुनाई दी। आर्यन और नंदिनी तुरंत उठे और आवाज के पीछे पहुंचे। वहां एक पुराना दरवाजा था जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। दरवाजा खोला गया तो अंदर धूल से भरा अंधेरा कमरा था। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें देखकर सब दंग रह गए। तस्वीरों में दादाजी, विक्रम चाचा और एक अनजान औरत दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने तस्वीर उठाई और पूछा, ये कौन है दादाजी? दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ये औरत तुम्हारी दादी नहीं है, ये है अनामिका, इस हवेली की असली मालकिन। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। आर्यन हैरान होकर बोला, लेकिन हमें तो बताया गया कि दादी ही हवेली की मालकिन थी। अनामिका कौन थी और उसका नाम पुराने बक्से के कागजों में क्यों लिखा था? दादाजी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। लाइट्स झपकने लगी और अनामिका की तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। नंदिनी ने धीरे से कहा, लगता है कोई चाहता है कि सच बाहर आए। पूजा पूरी होती ही पंडित जी ने कहा, माँ स्कंद माता परिवार में सुख देती है, लेकिन अगर कोई रहस्य दबा हो तो देवी चेतावनी देती है। ये सुनते ही दादाजी कांप उठे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अब मैं सब बता दूं। सब आंगन में बैठ गए। दादाजी ने कहा, अनामिका इस हवेली की असली मालकिन थी, लेकिन उसकी अचानक मौत ने सबको हिला दिया और उसी मौत की वजह से विक्रम को हवेली से निकालना पड़ा। आर्यन चीख पड़ा, क्या? तो अनामिका की मौत के पीछे विक्रम चाचा का हाथ था? दादाजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, सच यही है कि अनामिका की मौत की रात सबने विक्रम को ही दोषी माना और उसी दिन मैंने उसे घर से निकाल दिया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।